नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। आज हमारे साथ हैं राम कुमार वालिया जी। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना काल में इन्होंने समाज के लिए जो काम किया है खुद में, वो आज एक शख्सियत बन चुके हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से आप जब मंत्री थे, उसके बाद जब आप इस राजनीतिक जीवन में समाज की ओर जो आगे बढ़े, इसका कहाँ से ख्याल आया? देखिए, जिस समय मैं मंत्री था उस समय भी, और शुरू से ही जब से मैं राजनीति में हूँ, मेरे अंदर एक समाज सेवा का जज्बा शुरू से ही है। और जिसको कहना चाहिए कि करीब 35 साल हो गए हैं, और शुरू से ही मैंने समाज की बात की है, समाज के हित की बात की है, समाज के उत्थान की बात की है, समाज की समस्याओं के निदान का काम किया है। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, इस समाज की सेवा करने के कारण ही हूँ। सर, भारतीय सर्व समाज जो है वो अब तक लाखों लोगों को कहीं ना कहीं हर तरीके से मदद कर चुकी है। उसके बारे में क्या कहेंगे? इस संस्था को कैसे आपने बनाया और किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये प्रभु की कृपा रही और आप सबका, भारत के सर्व समाज का सहयोग रहा, उनकी शुभकामनाएं रही कि आज ये संगठन भारत में लगभग सबसे बड़ा सामाजिक महासंस्था बन चुका है, जिसके करीब 15 राज्यों में काम कर रहा है और 2 लाख से भी ज़्यादा पूरे देश के अंदर सदस्य हैं। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं। तो हमारे काम अच्छे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तभी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे कामों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये एक प्रभु की कृपा है और लोगों की शुभकामनाएं हैं, जो निरंतर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि कोरोना काल में जिस समय लोग अपने घरों में घुसे हुए थे, चाहे वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उस समय भी हमारे भारतीय सर्व समाज महासंघ के कार्यकर्ता और मैं खुद भी आगे आकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। चाहे वो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम हो, चाहे कोरोना किट बांटने का काम हो, चाहे राशन किट बांटने का काम हो। तो जितना भी हमने समाज की तरफ से, अपने संस्था की तरफ से जितना भी हम कर सकते थे समाज के लिए, हमने करने का काम किया है और वो निरंतर जारी है। सर, कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि इस संस्था से हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए आपने मतलब किस तरीके से जुड़ने के लिए क्या नीतियां बना रखी हैं? किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं? किस तरीके से संस्था में आ सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये बड़ा आसान है। आप अप्लाई भी कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबरों पर जाकर। हमारे फेसबुक पर भी निरंतर पोस्टें डलती हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल एक हमारा फार्म भी है, उसके माध्यम से भी आप हमारी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत आसान है और बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत रास्ते हैं हमारे साथ जुड़ने के। आप किसी तरह से भी हमारे नंबरों पर टेलीफोन करके हमारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं और हमारे संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। सर, जिस तरीके से आगे आप इस संस्था को लेके चल रहे हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब तक हम भारत के सर्व समाज को ईमानदारी से एक नहीं कर देते, आज हमारा देश और प्रदेश जातियों के आधार पर बटा हुआ है, क्षेत्रवाद के आधार पर बटा हुआ है। कोई किसी जाति की बात करता है, कोई किसी जाति की बात करता है। हम केवल सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं। यदि हम ये कहें कि हम सर्व समाज के आदमी हैं और जाति पाति में हम ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, तो यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि हम केवल हिंदुस्तानी हैं, सर्व समाज के लोग हैं। इसीलिए हमने ये संस्था बनाई है सर्व समाज महासंघ, कि हम किसी भी जाति को बढ़ावा ना देकर पूरे सर्व समाज को बढ़ावा दें और सर्व समाज की मदद करने का काम करें। और हमें खुशी है कि लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं और हमारे जो कार्यक्रम हैं उनको हम पसंद कर रहे हैं और निरंतर हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार वालिया जी, जिन्होंने बताया कि आखिर वो किस तरीके से समाज के लिए आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, उनकी संस्था किस तरीके से सभी की मदद कर रही है।